चलिए इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक बड़ी जानकारी पानीपत से। पानीपत में एएसआई ने युवक के साथ मारपीट की है और मारपीट में युवक के कान का पर्दा फटा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। गुमशुदगी की शिकायत करने थाने पहुंचा था युवक। एसपी ने एएसआई को लाइन हाजिर किया है। एसपी के रवैये से पीड़ित परिवार नाराज नजर आ रहा है। जी हां, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को पानीपत से बता रहे हैं, जहां पर एक एएसआई ने एक युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और इस मारपीट के दौरान युवक के कान का पर्दा फट गया। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए यह युवक थाने पहुंचा था, लेकिन मारपीट हो गई और मारपीट इस युवक पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि इस मारपीट के दौरान युवक के कान का पर्दा फट गया है। और उसके बाद एसपी की तरफ से कार्रवाई करते हुए इस एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो पीड़ित परिवार है वो एसपी के रवैये से नाराज नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। जितेंद्र शर्मा, ये मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि एक एएसआई ने एक युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ा और कान का पर्दा युवक का फट गया। अभी फिलहाल एसपी ने एएसआई को लाइन हाजिर भी कर दिया, फिर एसपी के रवैये से परिवार नाराज क्यों? क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी दे दीजिए एक बार। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें ये जो पूरा मामला है, ये किला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला है। जब एक युवक ने जो है लिखित में शिकायत की थी कि उनकी पत्नी गुम हो गई थी, लेकिन पत्नी शाम तक जब जैसे ही आई तो इस मामले में वहां के एएसआई ने उसके साथ मारपीट की थी और मारपीट करने के बाद जो है युवक बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसमें उसके कानों के पर्दे बताए गए कि दोनों कानों के पर्दे फट गए थे और उसको सुनने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, जिसको पानीपत से रोहतक रेफर किया गया। रोहतक से फिर दोबारा पानीपत लाया गया। वहीं इस मामले को लेकर परिजनों ने एसपी अजीत सिंह शेखावत के सामने ये मामला संज्ञान में लाया, तब उन्होंने कार्रवाई की है। फिलहाल युवक को जो है चंडीगढ़ में जो है युवक का इलाज चल रहा है और इस मामले को लेकर लगातार जांच भी कर रहे हैं। जो दोषी हैं, एसपी ने स्वयं कहा है, जो दोषी हैं इस मामले में उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है युवक का इलाज चल रहा है। अब देखना यह है कि लाइन हाजिर होने के बाद और अदर इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल जितेंद्र शर्मा, देखिए एसपी ने एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन एसपी के रवैये से पीड़ित परिवार नाराज क्यों नजर आ रहा है? देखिए, पीड़ित परिवार का सीधा सा आरोप है कि जिस तरीके से एक आपसी कहासुनी पति पत्नी के बीच में हुई थी और उसको लेकर उन्होंने एसपी के सामने ये पूरा मामला संज्ञान में डाला था, तो कहीं ना कहीं परिजन चाहते हैं कि जिस तरीके से युवक को, देखिए युवक का जो है लगातार जो है डॉक्टर उसको अब जो है पहले रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, उसके बाद पानीपत ला के अब उसको चंडीगढ़ भेजा गया, तो हालत जो है उसकी काफी खतरे में बताई जा रही है। तो जिसको लेकर जो है परिजनों ने कहा था कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस मामले को लेकर एसपी ने जो है जो एएसआई है उसको जो है लाइन हाजिर किया। वहीं उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है परिजनों को कि इस मामले की जांच हो रही है और जांच में जो भी दोषी होगा बाकायदा इसके अंदर उसको सजा दी जाएगी। तो फिलहाल परिजनों का यही कहना था कि इमीडिएटली उसको सस्पेंड किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा, जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने किस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी भी दी कि एसपी के रवैये से परिवार इसलिए नाराज नजर आ रहा है क्योंकि अब एसपी से ये मांग कर रहा है पीड़ित परिवार की जो कार्रवाई है वो सख्त हो एएसआई पर। एसपी ने एएसआई को लाइन हाजिर तो कर दिया, लेकिन पीड़ित परिवार का ये कहना है कि हमारा जो युवक है, हमारे परिवार का जो सदस्य है, उस मारपीट में उसे काफी हानि हुई, गंभीर हालत है, हालत नाजुक है। अब ऐसे में केवल लाइन हाजिर कर देना, इससे परिवार संतुष्ट नहीं है। बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिजन। हमें लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। इस भाई को लेके घूम रहे हैं, अस्पताल में भी 2-3 बार आ चुके हैं। कल एसपी साहब से भी इसके चक्कर में मिलना हुआ। एसपी साहब ने भी हमें सिर्फ आश्वासन दिया। आश्वासन के अलावा अभी तक हमें कहीं से कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आश्वासन मिल रहे हैं और इस बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है। रात भी इस बच्चे की तबीयत इतनी बिगड़ी, अब इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं और हॉस्पिटल वालों का भी रवैया ऐसा है, 1-2 दिन रखते हैं फिर कहते हैं जाओ, जबकि बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति इसकी बिगड़ती जा रही है। हम अपने अगर समाज में जाएंगे और अगर जो हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम सारा समाज रोड पे आने का काम करेंगे। एसपी साहब ने ये बोला हमारे को कि भाई उसको सस्पेंड कर दिया है और क्या हम उसको फांसी तोड़ेंगे। ये बात किसने की? एसपी साहब ने कही है। आपने क्या बोला? हमने ये बोला जी हमने ना सस्पेंड करवाना है और ना हमने उसको
लाइन करवाना है, हमने न्याय चाहिए। इतना बोलते हैं, साथ एसपी बोला चलो बाहर चलो बाहर चलो। थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए थे, लेकिन थाने में जब गए तो उनके साथ तो बुरी तरह हाथापाई हुई है, उनके कान का पर्दा फट गया।